नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड अनुडिया जोड़ी द्वारा पुस्तक लिखित के पिछले अध्याय की अगली कड़ी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आइए दोस्तों, इसे बड़े ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। अध्याय तीसरा, तीसरा चक्र, कमी। जिन लोगों में तीसरे चक्र की कमी होती है वे कई विशेषताओं से ग्रस्त होते हैं, जिनमें ऊर्जा और उत्साह की कमी, आत्म अनुशासन की कमी, कमजोर इच्छा शक्ति और सहजता की कमी शामिल हो सकती है। वे दूसरों द्वारा आसानी से प्रभावित हो सकते हैं और अक्सर खुद को पीड़ित महसूस करते हैं। अवसाद अक्सर हो सकता है क्योंकि शरीर की ऊर्जा सचमुच दबी हुई है और रुकी होती है, अक्सर श्रम की भावनाओं से बंधी होती है। यहाँ कमजोर अहंकार अति क्षतिपूर्ति के बजाय टाल मटोल से निपटता है। वे बेहद शर्मीले हो सकते हैं और ठंडे या अंतर्मुखी दिखाई दे सकते हैं। वे टकराव और चुनौती से बचने की संभावना रखते हैं, खासकर जब व्यक्तिगत जोखिम का कोई जोखिम हो। इसमें लोगों के सामने प्रदर्शन करना या रिश्तों में भावनात्मक जोखिम उठाना शामिल है। वे सुरक्षित खेल में नियमों का पालन करने, दूसरों को नेतृत्व कर देने या लोगों को खुश करने की अधिकता संभावना रखते हैं। वे निष्क्रिय होते हैं और अपनी निष्क्रियता से नियंत्रण रखते हैं, दूसरों को भी पहल करने देते हैं जबकि वे चुपचाप चलते रहते हैं। अक्सर गुप्त आक्रोश के साथ उनकी निष्क्रियता उनके साथ को निराश और परेशान कर सकती है, जबकि वे स्वयं शांत, स्थिर और संयमित दिखाई देते हैं। अच्छे दिखने से वे दोष और जिम्मेदारी से बचते हैं। जिन लोगों से तीसरे चक्र की कमी होती है वे परिवार में खोए हुए बच्चे, संगठन में शांत कार्यकर्ता या समर्पित या निस्वार्थ पत्नी या पति होते हैं। जॉन अपने पड़ोसी को डॉक्टर के पास छोड़ने के लिए राजी हो सकता है जबकि वह वास्तव में ऐसा नहीं चाहता, लेकिन वह इतना निष्क्रिय है कि मना नहीं कर सकता। इसके बजाय वह 45 मिनट देर से आता है। यह उसका गुस्सा और आक्रामकता जाहिर करने का बिना किसी टकराव वाला तरीका है, जिसमें व्यक्तिगत जोखिम कम से कम हो। भय, अपराध बोध और लज्जा पहले 3 चक्रों के राक्षस अपूर्ण तीसरे चक्र पर हावी प्रभाव डालते हैं। भय मूलाधार में ऊर्जा को संकुचित कर देता है। अपराध बोध गति के प्रवाह को बाधित करता है और परिणाम तीसरे चक्र से बहुत कम ऊर्जा निकलती है, क्योंकि वह वहां पहुंचाने से पहले अवरुद्ध हो जाती है। जो ऊर्जा पहुंचती भी है वह लज्जा से बंधी होती है। इसके विपरीत ऊपरी चक्र अत्यधिक हो सकते हैं। प्रेम की आवश्यकता प्रबल होती है, क्योंकि प्रेम अक्सर ऊर्जा की आधार से ऊपर की ओर खींचकर मुक्ति की ओर ले जाता है, जिससे तीसरे चक्र की ऊर्जा सचमुच बढ़ जाती है। प्रेम से उत्पन्न आत्मसम्मान सुरक्षा की भावना पैदा करता है, जो धीरे धीरे शक्ति का विकास करने में सहायक होता है। हालांकि यदि रिश्ता विफल हो जाता है, जैसा कि अक्सर होता है, तो ऊर्जा फिर से संकुचन की स्थिति में आ जाती है और अहंकार अपनी अपर्याप्तता के विश्वास पर वापस लौट आता है। तीसरे चक्र की कमी में बाहरी आक्रामकता का अभाव आम है। या तो पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध नहीं होती, या जो ऊर्जा होती है वह भय और शर्म से बंधी होती है। अगर हमें लगता है कि हम बेकार हैं तो किसी भी चीज के लिए लड़ने का क्या जरूरत है। हम खुद से कहते हैं कि हमारा कोई महत्व नहीं है और इसलिए जो कुछ भी होता है वह मायने नहीं रखता। निष्क्रियता ज्यादा सुरक्षित है। जहां अलगाव अक्सर ज्यादा आरामदायक होता है, वहां व्यवस्था भय पैदा करती है। दूसरों के प्रति यह अलगाव और निष्क्रियता हमें अपने आसपास की दुनिया की ऊर्जा से अलग कर देती है। पहले से ही कम ऊर्जा से भरे होने के कारण हम एक बंद व्यवस्था में बदल जाते हैं और आगे चलकर थकावट और निरस्ता की ओर बढ़ते हैं, जो निश्चित रूप से कम आरामदायक को बढ़ावा देता है। मजबूत तीसरे चक्र के बिना हम में अपने
जीवन को चलाने की इच्छा शक्ति का अभाव होता है, आत्म अनुशासन कमजोर होता है, पालन दुर्लभ होता है और जिम्मेदारी से बचा जाता है। हम आहार पर टिके नहीं रह पाते, शारीरिक विकास नहीं कर पाते। व्यायाम के जरिए अपनी ऊर्जा का उपयोग करते हुए हम खुद को परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं। मुक्तिदायक धारा में पिछले चक्रों के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त बल नहीं होता है और हम जमीन से उठ नहीं पाते। क्रोनिक थकान सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्तियों में तीसरे चक्र की ऊर्जा का ह्रास होता है। यह अत्यधिक गतिविधि के कारण हो सकता है, जिससे ऊर्जा समाप्त हो गई हो, या पुरानी पकड़ जो ऊर्जा को थकावट में बांध देती है, या कैंडिडा की वृद्धि, एस्ट्रीन बार सिंड्रोम, लाइन या खाद्य एलर्जी जैसी विभिन्न चिकित्सीय स्थितियों के कारण हो सकता है। सभी मामले में शरीर आराम और पुनर्भरण की मांग कर रहा होता है, ताकि जैविक केंद्र से निकलने वाले ऊर्जा के गहरे स्रोतों से संपर्क किया जा सके। अत्यधिक और अपर्याप्त दोनों प्रकार के तृतीय चक्र कैफीन, एफेटामिन या कोकीन जैसे उत्तेजक पदार्थों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। उत्तेजक पदार्थ अपर्याप्त प्रणाली को सामान्य महसूस करने में मदद करते हैं। अत्यधिक चिंतित व्यक्तित्व वाले लोग ओपिटिस, बर्बिटरेस और अल्कोहल जैसी शांत करने वाली दवाओं की ओर भी आकर्षित हो सकते हैं। ऐसा चक्र में होना संभव है जो अपर्याप्त और अत्यधिक दोनों तरह की रणनीतियों का प्रदर्शन करता है। हमारी इच्छा शक्ति कमजोर हो सकती है, लेकिन हम निरंतर सक्रिय रहते हैं, फिर भी समय के साथ हमारी प्रणाली को कमजोर कर देते हैं। हम सुस्त और आलसी महसूस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत चालाक हो सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि वे सभी व्यवहार स्वायत्तता और आत्म सम्मान के अंतर्निहित घावों से निपटने को प्रयास करते हैं। दोस्तों, इस अध्याय की कड़ी यहीं तक। कल फिर आपको साथ अगली कड़ी लेकर उपस्थित होगा। धन्यवाद। थैंक यू।